अभी आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि ये ट्रैवल आइटिनरी फिलीपींस के लिए कैसे काम करेगी। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ट्रैवल आइटिनरी किस तरीके से बनाया जाए। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ अपना लैपटॉप और आपको उसके बाद बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप की ट्रैवल आइटिनरी किस तरीके से बनाना है। सो आप लोग वो चीज़ों को फॉलो करके अपना ट्रैवल आइटिनरी अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मेरा पर्सनल वे है, आप लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने अपना लैपटॉप चालू कर दिया है और यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन कर दिया है। तो ट्रैवल आइटिनरी बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो ट्रैवल आइटिनरी दो तरीके से बनता है। एक फुल्ली डिटेल वाला ट्रैवल आइटिनरी जिसको लोग एक्सेल में बनाते हैं, और दूसरा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो मैं यहाँ पे वर्ड में आप लोगों को बताने वाला हूँ और जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। मतलब सिंपल चीज़ है कि जिसमें ज़्यादा डिटेल होगी वो ट्रैवल आइटिनरी किस तरीके से होगी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया शेयर कर दूँ। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोग सिंगापुर का प्लान कर रहे हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं आज से 2 महीने बाद का स्टेप लेता हूँ। मतलब क्या चीज़ है कि आप लोगों को एक रिसर्च करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए अच्छे से टाइम मिल जाएगा और आप लोग अपना ट्रैवल आइटिनरी अच्छे से बना के रखो पहले से ही, ताकि क्या है ना कि जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे तब आप लोग सीधा उनको ट्रैवल आइटिनरी दे सकते हो। और वीज़ा नॉर्मली किसी भी कंट्री का 1 महीने पहले ही जो है वो बोलते हैं ना कि अप्लाई किया जा सकता है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो फुल डिटेल वाला आइटिनरी होता है वो कैसे होता है। तो फुल डिटेल वाला आइटिनरी होता है ऐसे कि लाइक फॉर एग्जांपल डे 1 आप लोग अराइवल ऑन द एयरपोर्ट, इतना बजे आप लोगों का फ्लाइट आएगा, फिर इतना बजे आप लोग होटल में पहुँचोगे, फिर चेक इन करोगे, फिर उसके बाद ये करोगे वो करोगे। तो एक पर्टिकुलर लाइक टाइम मेंशन होता है विथ आप लोगों का पूरा डेली जो प्लान है वो। तो ये फुल डिटेल वाला ट्रैवल आइटिनरी होता है। आप लोग चाहिए तो वैसा भी बना सकते हो। और उसका एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये जैसे मेक माई ट्रिप का मैंने ये ओपन किया क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा सैंपल मिल गया। तो सिंगापुर का जो है यहाँ पे 4 नाइट्स का और 5 डेज़ का प्लान है। तो आप लोग देख सकते हो जब आप लोग किसी भी लाइक एजेंसी से जाते हो तो वो लोग आपको इस तरीके का पूरा चीज़ देते हैं और आइटिनरी भी कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 4 मई को जस्ट एग्जाम्पल मैंने कुछ चूज़ किया था। तो 4 मई को आप लोग जो है वो सिंगापुर एयरपोर्ट पे अराइव मतलब पहुँचोगे। फिर उसके बाद 7:50 को आपका फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करेगा। तो वो चीज़ है। इसके बाद डे 1 तो 1 घंटा लगेगा आप लोगों को एयरपोर्ट से लेके अपने जो होटल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये प्राइवेट टूर है। आप लोग पर्सनली मतलब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, रिमूव करना रिमूव कर सकते हो, चाहिए तो ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद होटल में पहुँचने के बाद 2 बजे मतलब 2 बजे आप लोग होटल में एक तरीके से चेक इन करोगे। तो ये चीज़ सोचो कि आप लोगों का फ़्लाइट आ रहा है 7:50, फिर उसके बाद 7:50 मतलब पकड़ लो एक 9 बजे के आसपास आप लोग एयरपोर्ट से निकल जाओगे और फिर आप लोगों को एक प्राइवेट टैक्सी मिलेगा और फिर आप लोगों को लाइक 2 बजे चेक इन करना है। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस है लाइक 1 आवर घूमने के लिए स्काई हेलिक्स राइड का टिकट है। फिर उसके बाद 1 आवर के लिए ये आर्ट म्यूजियम है। तो मतलब एक जस्ट एन एग्जांपल कि आप लोग ये टाइम पे ये करोगे, वो टाइम पे वो करोगे। ये इस तरीके का जो है वो फुल आइटिनरी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। बट मैं पर्सनली इस तरीके का आइटिनरी नहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें क्या आता है ना कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारा तुमको सर्च करना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में। तो बेसिक वाला आइटिनरी जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब मैं यहाँ पे ट्रैवल आइटिनरी बना रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिंगापुर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी तरीके का कंट्री यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको जो भी कंट्री है वहाँ का थोड़ा सा रिसर्च कर लो, अच्छे अच्छे प्लेसेस है उनको जो है वो डेफिनेटली अपने लिस्ट में डाल दो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी लिस्ट में पूछा जाता है कि ये यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना है और बहुत सारे लोगों के तो पहले से ही कुछ डिटेल्स फिक्स होती है। तो लाइक मुझे ये प्लेसेस ही देखने हैं वैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले जो सब चीज़ है उसको निकाल देता हूँ और ये बहुत ही बड़ा था तो पकड़ लो हम लोग 14-15 तक चले जाते हैं। और ट्रैवल आइटिनरी या फिर माई आइटिनरी आप लोग अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। और थोड़ा सा पर्सनलाइज करने के लिए आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रकाश पंचाल ट्रैवल आइटिनरी या फिर प्रकाश पंचाल सिंगापुर ट्रैवल आइटिनरी। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको जैसे सही लगता है वैसे। अगर आप लोगों को प्रोफेशनल वे से जाना है तो आप लोग सिर्फ माई आइटिनरी लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बोल्ड, फिर इसके बाद अंडरलाइन और इसको सेंटर में कर दिया तो ये एक तरीके से इतना काम हो जाएगा।
फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले कि हम लोग पहले दिन पे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मई में हम लोग जा रहे हैं, तो मई में 4th जो है वो इंडिया से फ्लाइट जाएगा, 5th को लैंड करेगा, बराबर। तो 5th को फ्लाइट लैंड करेगा समवेयर अराउंड सुबह 7:50 में, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मई, आप लोग मई 5th भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि 5th मई और 2023। तो ये एक डेट हो गया, आपने स्पेस दे दिया। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बोल्ट रख सकते हो, और फिर इसके जो है वो छोटे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5th मई, अब यहाँ से बोल्ट निकाल देते हैं। 5th मई को आप लोग क्या करोगे, पहले तो अराइवल ऑन, एयरपोर्ट का नाम जो है वो याद से रख लेना, ध्यान से नहीं पता चला तो आप लोग घर पे गूगल भी कर सकते हो। तो चांगी एयरपोर्ट, टर्मिनल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कौन से टर्मिनल पे आ रहे हो, क्योंकि कभी कभी ये चेंज हो सकता है। तो अराइवल ऑन चांगी एयरपोर्ट एट, आप लोग अपना टाइम लिख सकते हो, तो 7:50 आपका फ़्लाइट, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है AM, बराबर। फिर इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को होटल तक ट्रांसफ़र करना है या क्या करना है। जनरली होटल 2 बजे के बाद ही आपको चेक इन देते हैं, तो आप लोग अराइवल ऑन चांगी एयरपोर्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग एक्सप्लोर चांगी एयरपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो, क्योंकि क्या है ना, ट्रैवल आइटिनरी सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हो, आप लोगों को जो एयरपोर्ट घूमना है, तो आप लोग एयरपोर्ट का भी ये लिख सकते हो कि एक्सप्लोरिंग एयरपोर्ट। अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो ट्रांसफ़र फ्रॉम एयरपोर्ट टू द होटल, या फिर अगर आप लोगों को कुछ दूसरा प्लेस एक्सप्लोर करना है तो आप लोग वैसे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि हम लोग सुबह पहुँचे हैं तो डेफिनेटली भूख लगा होगा, तो मैं ये तरीके से लिखूँगा ब्रेकफास्ट एट एयरपोर्ट, बराबर। अब इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का टाइम भी लगता है। ब्रेकफास्ट डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आपको कितना टाइम बिताना है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 9 AM, क्योंकि आपको जो है इमिग्रेशन भी क्लियर करना है, तो आप 9 AM कर सकते हो। 10 AM तक आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो कि बुगीस एक जगह है, अगर आप लोग सिंगापुर विज़िट किया रहेगा या फिर सिंगापुर विज़िट करने वाले रहोगे तो बुगीस एक जगह है, तो आप लोग बुगीस का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो एक्सप्लोरिंग बुगीस, एक्सप्लोरिंग बुगीस। तो फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का टाइम यहाँ पे रहेगा 2-3 घंटे का या फिर 1 घंटे का, जो भी आप लोगों को लिखना है वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है तो बुगीज़, तो यहाँ पे आप लोग 11 AM तक का जो है वो टाइम पहुँचोगे। तो अभी सिंपल चीज़ है, आप लोगों को ये जो 5th में ये जो डेट है, इसके बाद आप लोगों को एक तरीके से टैब देना पड़ेगा, काम कर लेके आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये एक स्पेस हो गया। पहला और दूसरा चीज़ है, इसके बीच में आप लोगों को स्पेस नहीं रखना है, तो यहाँ पे रिमूव द स्पेस, ये इस तरीके से आ जाएगा। 5th में जो है आप लोगों का ये प्लान रहेगा। इसके बाद आप लोगों को लाइक एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग जो है वो चेक इन होटल एट, और होटल बुगीस या जो भी होटल बॉस नाम था उसका मुझे याद आया, तो चेक इन एट होटल बॉस एट 2 PM। फिर उसके बाद रेस्ट एट होटल आप लोग लिख सकते हो, आपको जो चाहिए वो, रेस्ट एट होटल, रेस्ट ऑफ द डे आप लिख सकते हो या फिर रेस्ट एट होटल लिख सकते हो। ये जो आपका प्लान है वो इस तरीके से, ये जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक प्लान है। इसके बाद आप लोगों को जो चीज़ करना है आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 100% फिक्स नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि फ़्लाइट जो 7:50 को आने वाला था, अगर वो जल्दी आ गया तो आपका ब्रेकफास्ट जल्दी हो सकता है। ये बस एक तरीके से आप लोगों को मेमोराइज़ करके रखना है। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा तो आप लोगों को उसको बताने को आना चाहिए। अगर जो कंसुलेट पूछेगा तो आप लोगों को उनको ये बताने को आना चाहिए। तो ये है। फिर इसके बाद आप लोगों का, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों का 6th को जो है वो प्लान था, बराबर। जैसे अपना लाइक डे वाइज प्लान था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6, 7, 8, 9 5 जो दिन है और 4 नाइट है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सबसे पहला आप लोग करोगे वो डेफिनेटली आप लोगों का ब्रेकफास्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिख सकते हो। यहाँ पे जो है वो बोल्ड निकाल देते हैं, ब्रेकफास्ट एट होटल
अगर इंक्लूडेड होगा तो आप लोग लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग दूसरा चीज़ लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा चीज़ क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को जाना है, आप लोगों को गार्डन बाय द बे घूमना है, तो आप लोग यहाँ पे गार्डन बाय द बे लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को मरीना बे सैंड्स देखना है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आसपास में है। मरीना बे सैंड्स, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इस चीज़ के बारे में तो आपको समझ में आएगा। आप लोग टाइमिंग चाहिए तो टाइमिंग ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे, उसके बाद गार्डन बाय द बे घूमने के लिए जाएंगे, या फिर 10 AM लिख सकते हो, गार्डन बाय द बे 10 AM टू 12 PM या फिर 2 PM। फिर उसके बाद आप लोग लंच कर सकते हो, ये सही चीज़ आपको जैसे चाहिए। लंच एट होटल आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, लंच एट होटल। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग यहाँ पे करने वाले हो, आप लोगों को जो भी है हेलिक्स ब्रिज घूमना है तो हेलिक्स ब्रिज घूम सकते हो। फिर स्काई फ्लायर घूमना है तो आप लोग वो घूम सकते हो, सिंगापुर फ्लायर इसको बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिंगापुर फ्लायर लिख सकते हो, स्काई फ्लायर लिख सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंगापुर फ्लायर। तो ये पूरा चीज़ हो जाएगा, ये आपका पहले दिन, दूसरे दिन का एक्टिविटी हो गया। दूसरे दिन आप लोग इतना प्लान कर रहे हो, उसके बाद तीसरा दिन, तो तीसरा दिन डेफिनेटली सबसे पहले यही होगा कि ब्रेकफास्ट एट होटल। बोर्ड निकाल देते हैं। ब्रेकफास्ट भी होटल करने के बाद आप लोग दूसरा चीज़ करने वाले हो, फॉर एग्जांपल लिटिल इंडिया घूमने वाले हो तो लिटिल इंडिया, फिर इस तरीके लिटिल इंडिया, फिर उसके बाद टेंपल लिटिल इंडिया में विजिट करने वाले हो तो वो टेंपल का नाम क्या है वो पता करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आपको बस गूगल में सर्च करना है क्या चीज़ है और इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सब चीज़ें 1 by 1 करके डाल सकते हो। यहाँ पे लास्ट दिन पे आप लोगों का, क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे घूमने वाले हो वो प्लान तो सेम रहेगा, बट उसके बाद आप लोग जब यहाँ पे पहुँचने वाले हो तो आप लोगों को लाइक पहले चीज़ है कि ट्रांसफ़र टू एयरपोर्ट, पहले चेकआउट आएगा, चेकआउट फ्रॉम होटल। आप लोग सिर्फ होटल लिख सकते हो, एक बार आपने नाम मेंशन कर दिया, उसके बाद बार बार नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने लिख दिया चेकआउट फ्रॉम होटल। फिर इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो, ट्रांसफ़र आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे जाना है, तो आप लोग सिर्फ ये ट्रांसफ़र ही लिखना। अगर आप लोग टैक्सी लेने वाले हो, ये लेने वाले हो, पूरा डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र टू एयरपोर्ट। फिर अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर दी चांगी एयरपोर्ट। फिर इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ें सर्च करनी है या फिर फ़्लाइट आपका टाइम है पकड़ लो 10 बजे 11 बजे तो बैक होम लाइक दैट, सो आप लोगों को इतना ही लिखना है। अभी आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि ये ट्रैवल आइटिनरी फिलीपींस के लिए कैसे काम करे। तो यहाँ पे जो है अराइवल ऑन चांगी एयरपोर्ट, तो उस चीज़ को आप लोगों को बस चेंज कर देना है टू फिलीपींस का आप लोगों का जो भी प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल नया एयरपोर्ट है या फिर सीबू का मक्तान एयरपोर्ट है, तो आप लोगों को बस यहाँ पे जो है उसका एयरपोर्ट का नाम लिखना है, जो टाइम रहेगा वो लिखना है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट एट द एयरपोर्ट आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को एयरपोर्ट में ब्रेकफास्ट नहीं करना है तो आप लोग सीधा सीधा कर सकते हो ट्रांसफ़र टू होटल, बराबर। और ट्रांसफ़र टू होटल करने के बाद जनरली यहाँ पे फिलीपींस में भी सेम टाइम फॉलो होता है, दोपहर के 2 बजे ही आप लोगों को जो है वो चेक इन अलाउड किया जा सकता है। बट चीज़ यह है कि आप लोग होटल में जाके अपना सामान रख सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हर एक होटल में जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लोग बाहर अपना सामान रख सकते हो और फिर आपको जहाँ पर भी जाके घूमना आप लोग आराम से घूम सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकफास्ट एट होटल करना है तो ब्रेकफास्ट एट होटल कर सकते हो, या फिर आप लोगों को ये लिखना है कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र फ्रॉम फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग मनीला में पहुँचते हो तो मनीला से लेके मोवा मतलब कि मॉल ऑफ एशिया, बहुत ही फेमस प्लेस है मनीला के अंदर, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि ट्रांसफ़र फ्रॉम एयरपोर्ट टू मोवा, ब्रेकफास्ट एट मोवा। फिर उसके बाद मोवा में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग थोड़ा सा शॉपिंग एट मोवा, ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को पकड़ लो कि 1-2 बजे तक का टाइम हो गया तो 2 बजे चेक इन द होटल, आप लोग वैसा चीज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप लोगों को होटल में रेस्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत टाइम से आप लोग ट्रैवल करके आ रहे हो तो थक गए होगे, तो आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट डे अगर आप लोगों के होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो आप लोग ये लिख सकते हो कि ब्रेकफास्ट एट होटल। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को जो करना है वो फॉर एग्जांपल मनीला का जो एक तरीके से वाटर पार्क
पार्क है, मनीला वाटर पार्क, आप लोग वहाँ पे घूमने जाओगे तो वो लिख सकते हो। फिर वहाँ पे कुछ और जगह था, इंट्रामुरोस आप लोग लिख सकते हो। वो दोनों भी नज़दीक है तो आप लोग वैसा कर सकते हो। या फिर आप लोग सिर्फ जो वाटर पार्क है, मनीला वाटर पार्क, आप लोग वो घूम सकते हो पहले दिन पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसको टेक्निकली 1 डे लगता है। तो आप लोग वैसा ही लिख सकते हो। फिर उसके बाद लंच वहाँ पे कर सकते हो, फिर होटल, बैक टू द होटल। आप लोग इस तरीके का जो फिलीपींस का मनीला का आइटिनरी है वो बना सकते हो। अगर आप लोगों को सीबू का आइटिनरी बनाना है तो कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मक्तन एयरपोर्ट पर आए, मक्तन एयरपोर्ट से आप लोग ने होटल में गए, होटल में जाने के बाद आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जो SM मॉल है, सीबू सिटी SM मॉल, सी साइड, आप लोग ये लिख सकते हो। तो वो आप लोग टाइप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी वो भी बहुत बड़ा मॉल है सीबू के अंदर, वहाँ पे आप लोग घूम सकते हो। फिर उसके बाद बैक टू होटल, चेक, टेक रेस्ट, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करोगे होटल में। फिर नेक्स्ट डे सीबू में आप लोगों को घूमने के लिए बहुत सी जगह है, मैंने ब्लॉग्स बनाए, आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को वाइट सैंड और ब्लू वाटर बीचेस जाना है तो उसका नाम आप लोग लिख सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए वैसे कर सकते हो। तो सीबू का, मनीला का इस तरीके से आइटनरी आप लोग आराम से बना सकते हो। जो मैंने प्लेसेस बताया आप लोगों को बस वो प्लेसेस लिखने हैं और इस तरीके से लिखना है। तो दैट्स इट। और कभी कभी जो है वो कुछ आइटिनरी में साइन या ऐसा कुछ चीज़ नहीं लगता है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। बट कभी कभी कुछ इमिग्रेशन एक तरीके से बोलते हैं ना कि कंसुलेट्स पूछते हैं कि आपका साइन क्यों नहीं है, आप लोगों को बस साइन करना पड़ेगा। बट जनरली बिना साइन के भी ये चीज़ अप्रूव हो जाता है। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को ट्रैवल आइटिनरी से कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।